उसने बेहनी साहब में पहुंचकर राम सिंह जी के सामने, सैकड़ों लोग खड़े थे, सबके सामने जब घटना सुनाई क्या हुआ, तो जितने वहाँ पर कूका थे, जितने नामधारी समाज वहाँ पर था हजारों की संख्या में, सबको बड़ा गुस्सा आया। बड़ा ये लगा कि भाई ये तो हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इस तरीके से उन्होंने साथी को मारा। महाराज जी को भी बुरा लगा, पर वो शांत रहे। तो उन्होंने कहा आप हमको अनुमति दीजिए, हम जाकर के उनकी तबीयत ठीक कर दें, इसका बदला ले लें। उनका नहीं, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी में काम करने से काम बिगड़ जाता है। तो एक उनके साथी, उनको बड़ा गुस्सा भी था, तो उन्होंने अनुमति मांगी, नहीं मिली, तो 150 साथी लेकर के और वो चल पड़े मलेरकोटला की तरफ। 15 जनवरी की घटना है ये। चल पड़े, तैयार, शस्त्र कम थे, मालौद पर हमला बोल करके शस्त्र लूट लिए, लूट करके मलेरकोटला पहुंचे और 15 जनवरी को हमला बोला। अंग्रेजों को जानकारी पहले ही मिल गई, वो सेना हथियार सब लेकर के तैयार थे। उनकी सेना इन 150 से 10 गुना ज्यादा थी, हथियार उनसे कहीं ज्यादा थे। जैसे इन्होंने हमला बोला तो लड़ाई प्रारंभ हो गई दोनों ओर से। दोनों ओर के लोग मारे गए, लेकिन 68 कूका गिरफ्तार हो गए। 50 कूकाओं को तोप के आगे खड़ा करके मलेरकोटला में तोप से उड़ा दिया। लेकिन उसमें 2 साथी थे, जरा उनकी घटना सुनिए। एक बालक था 13 वर्ष का बिशन से। वहीं पर मलेरकोटला के जो जिलाधीश थे कोवन, वो अपनी पत्नी के साथ ये सारा नजारा देख करके बड़े खुश हो रहे थे। जब उस बच्चे का नंबर आया और सब जिनको भी तोप से उड़ाया जा रहा था, कोई चेहरे पर उदासी नहीं थी, उत्साह था, उमंग था। हम कैसे जल्दी से जल्दी तोप के सामने पहुंचे, मेरा नंबर आए और मैं देश धर्म के लिए मर जाऊं। तो बिशन सिंह बच्चे को देखकर जिलाधीश कोवन की पत्नी बोली, ये तो बच्चा है भाई, इसको छोड़ दो, इसने क्या गलत किया है। तो कोविंद ने कहा चलो छोड़ देते हैं। उस बच्चे को कहा जोर से तुम माफी मांग लो, और ये जो तुम्हारे गुरु है ना राम सिंह जी, उनके लिए अब शब्द बोल दिए। बच्चे को इतना गुस्सा आया, इतना जोश आया, सब देखते रह गए। दौड़ करके कोविंद की दाढ़ी पकड़ करके खींच ली। लोग छुड़ाने लगे, छोड़े नहीं, तलवार से हाथ काटने पड़े। तब जाकर के कोविंद की दाढ़ी उस बच्चे से छूटी और फिर उसको भी टुकड़े टुकड़े करके मार दिया। और एक साथी था, नाम था बरियाम सिंह, थोड़ा कद छोटा था, तो तोप के मुंह के आगे वो फिट नहीं हो रहा था। उसने कहा भी चलो इसको फांसी नहीं देंगे, ये कद छोटा है। उसने कहा रुको, गया और पास से पत्थर उठा करके लाया, थोड़ी ऊंचाई बनाई, खड़ा हो गया, अब तो ठीक हूं ना, उड़ाओ मुझे तोप से। ऐसा दृश्य था। 18 जनवरी को बाकी जो 18 लोग बचे, उनको तोप से उड़ाया। उन्होंने जो अपने अनुयायी तैयार की, सनातन धर्म के प्रति, देश के प्रति, गौ माता के प्रति उन्होंने कितनी भावना भरी थी, इससे अंदाजा लगाइए ये मलेरकोटला में 68 लोग किस मस्ती से झूमते, नाचते, गाते, भजन, देश प्रेम के गीत बोलते हुए तोप के आगे और सीना तान करके खड़े हो गए। इनके हाथ पैर बांधने लगे, कोई जरूरत नहीं है। इनकी पीठ तोप की तरफ की, कहने लगा नहीं, हमारा सीना तोप की तरफ करो। किस तरह से, और ये घटना घटी देश सनातन धर्म के लिए। और इधर बेहनी साहब में अंग्रेजों ने सदगुरु राम सिंह जी को गिरफ्तार कर, क्योंकि उनको गुप्तचरों से और अंबाला के इन जिलाधीश कोवन सूचना मिल गई थी कि अगर हमने जल्दी से सदगुरु राम सिंह जी को गिरफ्तार नहीं किया, हमारी जानकारी ये है, ये सामाजिक समाज सुधार का आंदोलन आजादी के आंदोलन में बदल चुका है और अब ये सशस्त्र विद्रोह की ओर जा रहा है, हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इनको गिरफ्तार करके लाए इलाहाबाद यमुना के किनारे किले के अंदर बंद रखा। यहाँ से ले गए बर्मा। याद करिए, बहादुर शाह जफर को भी रंगून ले गए थे, लखनऊ की हजरत महल को भी रंगून गिरफ्तार करके ले गए थे। जेल में 14 साल रहे। 29 नवंबर 1885 को इनका देहांत हुआ। आइए आज उनको याद करें। कौन थे सदगुरु राम सिंह जी कूका? स्वतंत्रता प्रेमी थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। स्वदेशी चीजों का प्रयोग करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। जो भी चीज अंग्रेज ने लाई है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है, बायकाट करो। रेल हो, हॉस्पिटल हो, उनके स्कूल कॉलेज हो, उनके पोस्ट ऑफिस हो, सबका बहिष्कार करो। गौ रक्षा पर कहीं भी आंच आएगी, लड़ने के लिए कूका पहुंच जाएंगे। विवाह आदर्श विवाह करो, सादगीपूर्ण व्यवहार करो और सामाजिक कुरीतियों को दूर करो। और हम याद करें जो उन्होंने पंथ शुरू किया,
नामधारी संप्रदाय प्रारंभ किया। 1952 में गौ हत्या का आंदोलन छिड़ा। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य गुरुजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के अध्यक्ष बने, उनके संस्थापक अध्यक्ष, और उस समय नामधारी संप्रदाय के गुरुजी की गद्दी पर सतगुरु प्रताप सिंह जी महाराज थे। वो भी इस कार्यक्रम में गौ माता की रक्षा के लिए, उनका कत्लेआम, उनकी हत्या बंद हो, कानून बने, मंच पर उपस्थित। 1964 में बंबई के संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, जिसने कितने बड़े हिंदू समाज के लिए काम किया। कैसा राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया। बंबई संदीपनी आश्रम सनातन धर्म के जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, सबके बड़े बड़े प्रतिष्ठित संत और व्यक्ति उस बैठक में उपस्थित थे। मास्टर तारा सिंह जी के साथ पंजाब से उस समय सतगुरु जगत सिंह जी थे गद्दी पर आसीन, वो भी इस कार्यक्रम के अंदर गए। नामधारी पंथ, नामधारी संप्रदाय सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जब से उसका जन्म हुआ है, आज तक हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहा है। ऐसे सदगुरु राम सिंह जी को हम प्रणाम करें, श्रद्धा के सुमन चढ़ाएं। जय श्री राम।